नमस्कार, मैं हूं चंदन। चंदन वाणी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आजमगढ़ की प्रमुख खबरें। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के आजमगढ़ में सीएम योगी फिर आ रहे हैं सेध लगाने। असल में सपा मुखिया अखिलेश यादव के आजमगढ़ में 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 9 सीटों पर हार गई थी, जबकि बगल के मऊ जिले में बीजेपी को सभी सीटों पर कामयाबी मिली थी। इस बार बीजेपी का फोकस आजमगढ़ की हारी हुई उन सीटों पर ज्यादा है जहां उनके प्रत्याशी दूसरे और तीसरे नंबर पर रहे हैं। चुनाव से पहले ही बीजेपी के नेता आजमगढ़ की सभी 10 सीटों को जीतने की बात कर रहे हैं। हाल ही में पूर्वांचल विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने आए गृह मंत्री अमित शाह आजमगढ़ में 10 सीटों को जीताने के लिए कार्यकर्ताओं को संकल्प भी दिला गए थे। हाथ उठाइए, अंत तक उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। पूर्वांचल में आजमगढ़ में सबसे अधिक 10 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ की 10 सीटें सरकार बनाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। आजमगढ़ में सपा के साथ ही बसपा और बीजेपी चुनाव जीतने के लिए रणनीति तैयार कर चुकी है। बसपा तो 2 विधानसभाओं में अपना प्रत्याशी भी घोषित कर चुकी है। सबसे पहले बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा ब्राह्मण समाज का सम्मेलन कर चुनावी बिगुल भी बजा गए थे। हालांकि अब बसपा ठंडी होती नजर आ रही है। उसमें भी इन्होंने आग लगा दी थी। उसके बाद से देखा आपने, एक तरफ से हत्या का और एनकाउंटर का इन्होंने शुरुआत कर दी और सिर्फ किसको चुनते हैं? ब्राह्मण समाज के, ब्राह्मण समाज के मजबूत लोगों को चुनते हैं और कोई इनको नजर नहीं आता जो इनके माफिया गिरदी करने का काम करते हैं, जो वाकई में दहशत फैलाने का काम करते हैं पूरे प्रदेश में, लेकिन इनके चहेते हैं इसलिए उनके ऊपर कोई आंच नहीं आती है। और पे आपने देखा कि गोरखपुर में भी नहीं। बसपा के विधायकों के टूटने के बाद समाजवादी पार्टी ने ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के साथ गठबंधन कर आजमगढ़ में बीजेपी की और मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वहीं सीएम योगी सपा मुखिया अखिलेश यादव के गढ़ को अपना कर्मभूमि मानते हुए हारी हुई सीटों पर अपनी स्थिति मजबूत करने में लगे हुए हैं। हालांकि योगी बाबा इस समय सत्ता में हैं। उन्हें अच्छी तरह से मालूम है कि विपक्ष में रहते हुए भी 2017 के चुनाव में हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलने पर भी आजमगढ़ में कामयाबी नहीं मिल पाई थी। अब तो सत्ता विरोधी लहर का चुनाव भी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। लिहाजा आजमगढ़ की हारी हुई उन सीटों पर सीएम योगी अधिक फोकस कर रहे हैं जहां बीजेपी दूसरे और तीसरे नंबर पर रही है। सीएम योगी नवंबर माह में आजमगढ़ सदर विधानसभा क्षेत्र में भी चुनावी रैली कर चुके हैं। इस दौरान उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के हाथों आजमगढ़ के लिए विश्वविद्यालय का शिलान्यास भी करवा गए थे। इस सीट पर भी 2017 में बीजेपी को दूसरे नंबर पर संतोष करना पड़ा था। आजमगढ़ सदर सीट सपा के दुर्गा प्रसाद यादव का अभेद्य किला माना जाता है। अब सीएम योगी आजमगढ़ में तीसरी बार 6 दिसंबर को 2 विधानसभाओं में रैली करने के लिए आ रहे हैं। वे आजमगढ़ के लालगंज विधानसभा और सगड़ी विधानसभा में रैली कर सपा के वोटों में सेधबारी करने आ रहे हैं। इन दोनों सीटों पर सीएम योगी विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। सीएम योगी सगड़ी विधानसभा में पहले रैली को संबोधित करेंगे। सगड़ी विधानसभा सीट की बात करूं तो इस सीट पर आज तक कभी बीजेपी का खाता नहीं खुल पाया है। इस सीट पर 2017 के चुनाव की बात करें तो बसपा को जीत हासिल हुई थी। इस सीट पर बसपा प्रत्याशी वंदना सिंह को लगभग 6000 वोटों से जीत मिली थी। वंदना सिंह को कुल 62,203 वोट प्राप्त हुए थे। इसके साथ ही दूसरे नंबर पर सपा प्रत्याशी जयराम पटोल के 56,728 वोट मिले थे। वहीं 40,786 वोटों के साथ बीजेपी के देवेंद्र कुमार सिंह तीसरे नंबर पर थे। अगर
अगर साल 2012 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो इस सीट पर सपा ने जीत दर्ज की थी। यहाँ से सपा प्रत्याशी अभय नारायण पटेल ने 56,114 वोट पाकर जीत दर्ज की थी। हालांकि इस समय बसपा को छोड़ करके विधायक वंदना सिंह ने भाजपा का दामन थाम लिया है। आपने भाजपा को क्यों चुना? मुझे माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी की नीतियों में विश्वास था। सीएम योगी की दूसरी जनसभा लालगंज विधानसभा में होगी। यह सीट वर्तमान में सुरक्षित है। इस सीट की बात करें तो पहले यह सीट सामान्य हुआ करती थी। लालगंज सीट बसपा का गढ़ माना जाता है। इस सीट को बसपा अब तक 5 बार जीत चुकी है। इस सीट से 4 बार तो बसपा के सुखदेव राजभर ही जीत चुके थे। सपा और बीजेपी एक एक बार इस सीट को जीत सकी है। 1996 में इस सीट पर बीजेपी का कमल खिल पाया था। इसके बाद से बीजेपी को इस सीट पर कभी सफलता नहीं मिल पाई। 2012 की लहर में इस सीट पर विजयी सरोज ने जीत दर्ज की थी।